नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जून 2026। दोस्तों, क्या लगता है आपको आज का जो अधूरा काम कल 17 तारीख पूरा हो जाएगा? मतलब निफ्टी 50 जो आज 24,000 को हिट करके क्रॉस नहीं कर पाया। चांस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी कम हो चुका है और मार्केट की मूड भी काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, बट इतना आपको कह सकता हूं कि कल 2-3 बार तो एटलीस्ट ट्राई करेगा। नहीं कर पाया या कर पाया वो अलग बात है, बट ट्राई जरूर करेगा, इतना तय है। खैर दोस्तों, बहुत सारे अपडेट है, एक एक करके चलिए शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम मार्केट को एक्सप्लेन करेंगे, मिस मत करना उस पार्ट को। ठीक है, आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज क्लोजिंग के बेस पे इन भाई साहब ने अब कह रहा है कि अपर साइड में जो रेजिस्टेंस है 24,070 और नेक्स्ट 24,200, मतलब दो अलग अलग लेवल मेंशन किया। अच्छा, नीचे की तरफ दो सपोर्ट लेवल भी मेंशन किया। एक 23,900 जिसके ऊपर आज ऑलमोस्ट फुल डे स्टे कर गया। इन केस अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो 23,700 को पॉइंट आउट किया, बट जिसका चांस बहुत कम है। और मेरे हिसाब से कल 2-3 बार तो आराम से 24,070 पे हिट कर सकता है। 24,200 पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो बात की बात है, बट 24,070 हिट कर सकता है। अच्छा, देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, ऑप्टिमिज्म सस्टेन, बात तो सही है, बट 24,000 रिमेन क्रूशियल फॉर फर्दर अपसाइड, 100% ट्रू। इन निफ्टी 50 57,800 की फॉर बैंक निफ्टी, नेक्स्ट लेग हायर। अच्छा, साथ में देखिए इन्होंने भी कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि 24,000 इंपॉर्टेंट है। 24,000 को अगर क्रॉस कर लिया, 24,100, उसके बाद 24,500 को पॉइंट आउट किया, हर्डल पॉइंट ऐसे। ठीक है, क्या इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। फटाफट आप सुनिए, समझिए और समझते जाइए। देखिए, सबसे पहला जो रिपोर्ट आ रहा है येस बैंक की तरफ से। अच्छा, येस बैंक मतलब शेयर वाली नहीं, येस बैंक सिक्योरिटीज की तरफ से। ठीक है, अच्छा, इनका कहना यह है कि देखिए कूलिंग क्रूड, मतलब जो रिसेंटली हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने के कारण जो क्रूड ऑयल की प्राइस में गिरावट हुआ है, कूलिंग क्रूड में इजेस इन्फ्लेशन हिट। और ये तो 100% नहीं 1000% सच है, क्योंकि भारत की जो मेन, मतलब भारत को जितना जरूरत है क्रूड ऑयल की, उसका तो 90% बाहर से हम लोग खरीदते हैं ना। तो ऑब्वियसली बात है 90% क्योंकि बाहर से खरीदते हैं, प्राइस अगर बढ़ गया तो देश में महंगाई बढ़ जाएगा। तो जिस वजह से क्रूड की प्राइस अगर लगातार गिरता गया, इन्फ्लेशन में भी ड्रॉप हो सकता है। गिव आरबीआई रूम टू स्टे ऑन पॉज डिस्पाइट डब्ल्यूपीआई सर्ज। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली भारत की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन यानी डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन आउट हुआ, वो तो लगभग 9% के ऊपर पहुंच गया, काफी ज्यादा पहुंच गया। ठीक है, बट फिर भी जो सीपीआई इन्फ्लेशन वो रेंज के अंदर है, और सीपीआई इन्फ्लेशन रेंज के अंदर होने के कारण जो आरबीआई एमपीसी मीटिंग में रेट होल्ड करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्होंने वही एक्सप्लेन किया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, ये रिपोर्ट आ रहा है आपके वेंचुरा की तरफ से। वेंचुरा का कहना यह है कि देखिए इंडिया स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। चलो देखिए, भारत की बात क्या है कि भारत की पॉपुलेशन, जैसे कि भारत की एक, मैं कहूंगा कुछ सेगमेंट पे डिसएडवांटेज भी है, बट कुछ सेगमेंट पे एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि भारत की इतना पॉपुलेशन होने के कारण 150 करोड़ की आबादी, आप समझ पा रहे हो, वहां पे नीड इतना ज्यादा है, मतलब कुछ भी आप बेचो बेच जाता है, बिक जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने देखा होगा भारत में आपको 10 रुपए पर लीटर की पानी पीने वाला लोग भी दिख जाएगा, 100 रुपए पर लीटर पानी पीने वाला लोग दिख जाएगा। ठीक, वैसे 1,000 रुपए का जो पानी का बोतल आता है ना, आपने सुना होगा 1,000 रुपए 3,000 रुपए, वो भी बिक जाता है। तो भारत के एक बहुत एडवांटेज है कि भारत में सब कुछ बिकता है, चाहे एकदम वो कम प्राइस की हो, ज्यादा प्राइस की हो। तो वेंचर ने बेसिकली यही कहा, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करे तो। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अपडेट आ रहा है भारत की ट्रेड बॉडी यानी नीति आयोग की तरफ से। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट डिप 2.49% टू यूएसडी 2047.80 मिलियन यूएसडी इन मई। तो ये मई का डेटा है, जिसमें भारत की जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास हमें ड्रॉप देखने को मिला। ये तो एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई नया बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट।
इंडिया एट 4.6 GWH ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा आज दिन की सेकेंड वीडियो, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको अगर बताया गया कि सर आप रिसेंटली जो स्पेस एक्स है, अच्छा मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ठीक है, बाहर की जो लिस्टेड कंपनी है, यूएस में लिस्टेड कंपनी, टॉप कंपनी, उसमें कैसे निवेश करोगे? नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, तो बहुत जल्दी आप कर सकते हो। गिफ्ट सिटी है, उसके थ्रू आप कोई भी इंटरनेशनल जो टॉप कंपनीज है वहां पे निवेश कर सकते हो। और जिसके लिए भारत की जो टॉप 4 ब्रोकरेज कंपनी, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, इसको मिल गया एनओडी, मतलब अप्रूवल मिल गया कि इसके थ्रू आप गिफ्ट सिटी में निवेश कर सकते हैं, इन सब बड़े शेयर्स में। और इनमें से अगर हम बात करें, जीरोधा को हटाइए क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, अपस्टॉक्स को हटाइए, ग्रो और एंजल वन लिस्टेड कंपनी है, बेनिफिट मिलेगा। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि हो सकता है कि इमीडिएटली यानी कल बेनिफिट ना पहुंचे या शेयर में कोई गेनिंग ना हो, बट ये जब गिफ्ट सिटी चालू हो जाएगा तब दोस्तों बहुत बेनिफिट पहुंचेगा, कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा अल्टीमेटली, है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए। ये स्टेटमेंट आया भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। इन्वेस्ट इन इंडिया बिफोर इट्स टू लेट, पीयूष गोयल टू कोऑपरेट्स इन्वेस्टर वेंचर फंड। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, सरकार को भी आई थिंक कि मुझे लगता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग सहमत होंगे मेरे साथ, बट कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ा सा तो छूट देना चाहिए, एटलीस्ट 2.5% के आसपास, और स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए कि इंडिया श्रीलंका कोलैबोरेट टू स्ट्रेंथ ट्रेड इंटरैक्शन थ्रू लोकल करेंसी सेटलमेंट इनिशिएटिव। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इसके पहले भी बताया था, भारत आज की डेट में डॉलर को साइडलाइन करने की टोटल बंदोबस्त कर चुका है। और सिर्फ यहाँ पे श्रीलंका की बात नहीं है, भारत बहुत सारे देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के कुछ देश, यूरोपियन बहुत सारे देश, रशिया, इसके साथ लोकल करेंसी में हम लोग व्यापार कर रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो भारत की करेंसी की जो वैल्यू है, मान है, वो बढ़ेगा। ऊपर से फ्यूचर में अगर कोई बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन भी भारत के ऊपर यूएस डाल दे, जो कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, यूएस का कोई भरोसा नहीं है ना, उसको आप 100% बिलीव नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे बहुत काम आएगा ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए रेयर अर्थ आज की डेट में सबसे डिमांडेड है, सबसे मतलब बहुत ज्यादा डिमांडेड है। सो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा है कि चाइना की रेयर अर्थ एक्सपोर्ट वैल्यू जंप 44.9% जनवरी से लेके मई का ये डेटा है, डिस्पाइट मॉडेस्ट राइस इन वॉल्यूम। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये तो चाइना की है, आप क्यों बता रहे हो? देखिए, भारत में भी बहुत सारे कंपनी, याद रखना, रेयर अर्थ की माइनिंग करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख वेदांता, जीएमडीसी, ऐसे तमाम कंपनी, हिंडाल्को वगैरह, सब बेसिकली जितने कंपनी माइनिंग सेक्टर से है, वो सब कंपनी रेयर अर्थ का भी माइनिंग करते हैं, ठीक है, जिस वजह से आपको मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, वैसे दोस्तों आपको तो मैं लास्ट 2-3 दिन से बार बार कह रहा था कि अभी भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में G7 मीटिंग अटेंड करेंगे। सो यहाँ पे आज न्यूज़ निकल के आ रहा है, लगभग 16 महीने बाद मोदी जी और ट्रम्प के बीच थोड़ा मुलाकात हुआ। मतलब आज मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग आई थिंक कि अगले 1-2 दिन में हो जाएगा। इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ, कल होगा, सॉरी वेडनेसडे, बायलैटरल टॉक ड्यू वेडनेसडे, कल भारत मतलब मोदी जी और ट्रम्प के बीच बायलैटरल मीटिंग होगा, ठीक है, याद रखना। इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते अगले टॉपिक पे, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। एक्चुअली क्या था कि आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, मतलब सो आप लोग जब देखते हो मेरा भी मेहनत सफल हो जाते हैं। अच्छा, फिलहाल यूएस मार्केट बहुत बढ़िया मूड में है, लग भी रहा था। डॉ जोन्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, अराउंड दोपहर 12:38 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.95% ऊपर। दूसरी तरफ नैस्डैक थोड़ा सा नीचे 0.61% नीचे चल रहा है, बट डोंट वरी, हमारे लिए डॉ जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, क्रूड ऑयल में भी बहुत गिरावट हुआ। आपको मैं दिन की फर्स्ट वीडियो में कह रहा था ना कि देखिए क्रूड ऑयल बहुत जल्दी 80 क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी भी हो सकता है कि प्री वॉर, मतलब वॉर शुरू होने से पहले जिस पोजीशन पे था उतना नीचे नहीं पहुंचा, पर आशा रख तो पहुंच जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो एकदम लाइव
दिखा रहा हूँ आपको 78.58 पे चल रहा है, 5.5% की गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। अब ऑयल जितना गिरेगा उतना ही आपको गोल्ड सिल्वर में गेनिंग देखने को मिलेगा। गोल्ड ऊपर रिकवर कर रहा है, सिल्वर भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो भी रिकवर कर रहा है, ठीक है, तो रिकवरी होगा, डोंट वरी। और सब कुछ देखिए वही आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन के इर्द गिर्द में घूम फिर रहा है, तो वो जितना कम होगा ऑटोमेटिकली सब कुछ इंप्रूव कर जाएगा। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन एडीआर वर्जन में, जैसे कि विप्रो एडीआर में 0.65% की गेनिंग चल रहा है, इन्फोसिस एडीआर में 3.3% की रिकवर हो चुका है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर में लगभग 1.5% की शार्प रिकवरी चल रहा है, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर में 2% के ऊपर रिकवर चल रहा है, ठीक है। और जिस वजह से हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर पता है कहां पे है, जस्ट अ मिनट मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर फिलहाल 60 पॉइंट ऊपर चल रहा है। देखिए रियल टाइम डेटा रात 10:10 की एकदम ताजा अपडेट, 24,000 क्रॉस करके 24,054 पॉइंट पे चल रहा है। आज दोपहर को हमारे निफ्टी 50 या इंडियन मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उस हिसाब से 60 पॉइंट ऊपर। बट दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि ये आज रात की अपडेट आप देखना होगा। कल सुबह तक अगर सब कुछ माहौल ऐसा ही ठीक ठाक रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपेक्टेड है ओपनिंग की, इवन उसके बाद स्टे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बारे में मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर ब्रेन क्रूड की जो प्राइस है दे दूंगा, आप सिर्फ चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कंफर्म हो जाएंगे सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले। अच्छा, वैसे दोस्तों लास्ट डे तो हमने देखा था एफएस ने खरीदा था इंडियन मार्केट में, बट आज थोड़ा सा बेचा भी है। वैसे आज एक्सपायरी था, ये भी फैक्ट है, लगभग 749 करोड़ के आसपास बेचा है, और डीएस ने आज ना खरीदा ना बेचा कह सकते हो, ठीक है। ये आज एफएस डेज की कारोबार था। अच्छा, बाय द वे दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे अपडेट आया है एक्चुअली। सो देखिए आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर कोई इशू नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बट देखना जरूर क्योंकि मार्केट के लिए सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे आज TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स 1%, लास्ट डे भी हमने देखा था 2-3% गिरा था, अभी भी देखिए 1% के आसपास नीचे गिरावट के साथ क्लोजिंग, ओके। सो मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। बाय द वे अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूं ध्यान से मेरे बात को सुनना, क्योंकि निफ्टी 50 एक बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पे आज स्टे कर रहा है, ठीक है। ऐसे में कल कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है। सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि देखिए ऑयल के साथ या ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ बैंकिंग सेक्टर की सबसे डीप कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली ऑयल सेक्टर तो है ही, इसके अलावा मैं कहूँगा आईटीज अभी रिकवर कर रहा है, आईटीज में बहुत चांस है, तो ये तीनों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक, ऑयल, आईटी यानी बीओआई। अच्छा, फिर आ जाइए ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। अच्छा, वैसे आज की क्लोजिंग बहुत क्रूशियल पोजीशन यानी 24,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे होने के कारण कल निफ्टी 50 के लिए मैं रेजिस्टेंस तो नहीं कहूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 24,000 को क्रॉस करके इसको होल्ड करना। मेरा बात समझ आ रहा है आपको? कल 24,000 रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आज क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 24,000 की बॉर्डर लाइन पे हुआ, कहाँ पे 23,995 पॉइंट पे लास्ट ट्रेड प्राइस था। तो जिस वजह से कल पूरा पूरा चांस है कि अगर सुबह तक माहौल ऐसा ही रहा तो 24,000 के ऊपर ओपन होने का, तो जिस वजह से 24,000 को होल्ड करना भी जरूरी है। समझ आ रहा है बात? 24,000 एक क्रूशियल लेवल है। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि 24,000 होल्ड कर गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद क्या होगा, ये देखिए 24,000 के ऊपर इसके पहले भी हमने देखा था निफ्टी काफी बार पहुंच गया था, ऐसा नहीं कि पहली बार, काफी बार पहुंच गया था, जैसे कि लास्ट उस पे आप देखिए मई पे अप्रैल पे पहुंच गया था ना। बट जब जब उसके बाद देखिए गिरावट हुआ था, बार बार एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिला था या सपोर्ट मिला था, जैसे कि इसके पहले भी आप देख लीजिए ये आपकी मार्च के महीने पे, ठीक है। तो वो लेवल बेसिकली निकल के आ रहा है 24,100, और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखिए 24,100 तक पहुंच गया तो आराम से 24,000 होल्ड कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24,250 वगैरह, तो यहाँ पे एक बार फ्रेश करके आपको लिख के देता हूँ। तो सबसे पहले 24,000 की क्रूशियल लेवल, उसको अलग से मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपर साइड में 24,100, ठीक है, और उसके भी ऊपर 24,350 या 350, ठीक है,
ये 2 हो गया आपको कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर। अब आ जाते हैं दोस्तों सपोर्ट पॉइंट को डिफाइन करेंगे। देखिए सपोर्ट पॉइंट के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अच्छे आपको समझ आएगा। सो यहाँ पे जो आपको दो जोड़ा कैंडल्स दिख रहा है, ये लास्ट डे की कैंडल मतलब सोमवार की, और ये आज की कैंडल। गॉट इट। चलो अच्छा, लास्ट डे अगर आप देखेंगे जहां पे सपोर्ट मिला था, कहां पे, मतलब इंट्राडे लो का टच किया था कहां पे, यहाँ पे। और आज अगर आप देखेंगे इंट्राडे लो टच किया कहां पे, आपको देखिए ध्यान से धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो कल के लिए कल मतलब 17 तारीख के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा 23,900, जिसके ऊपर आज ऑलमोस्ट सारे दिन स्टे किया था। और दूसरा सपोर्ट पॉइंट बनेगा जो कल की इंट्राडे लो था, यानी 23,750 पे। ये 2 क्या हो गया, सपोर्ट पॉइंट। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका है निफ्टी फिफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन किया। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी। भाई बैंक निफ्टी एक लेवल पे फंस रहा है। कौन सी लेवल पे फंस रहा है, जहां पे अप्रैल पे हिट किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर से एकदम धड़ल्ले से गिर गया। वही लेवल पे लास्ट 2 दिन से, ये लास्ट डे की कैंडल है, ये आज की कैंडल है, बार बार उसी लेवल पे हडल फेस करा है। इसका नंबर है 57,500। ठीक है, इसको अगर कल ब्रेक कर लिया तो अगला नंबर बनेगा 58,000 पे। बस यही ऊपर की तरफ लोअर साइड में, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ऑब्वियसली तो रेंज थोड़ा सा ब्रॉड हम लेंगे, तो इमीडिएटली मैं कहूँगा बहुत नीचे गिरने का चांस काफी कम है। अगर कुछ बहुत बुरी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ तो 56,500 के आसपास आप रफली एक सपोर्ट पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी आपको मैं डिटेल में जितना अच्छे से हो सकता है एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज मुझे बताना। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बात जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत वोलेटाइल है, सो गलती से भी एफ&ओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। ठीक है, नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए। कोई कंफ्यूजन है, मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।